नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स मैथ लेक्चरर में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फिजिक्स मैथ लेक्चरर चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको भौतिक विज्ञान और मैथ के सिलेबस की ज़रूरत है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान अध्याय 3 वैद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट अध्याय को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारा पहला टॉपिक आप लोग देख रहे हैं, वैद्युत धारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट। वैद्युत धारा किसे कहते हैं? वैद्युत धारा क्या है? वैद्युत आवेश के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। यानी जब किसी तार में इलेक्ट्रॉन चलते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन एक प्रकार के क्या है, आवेश। जैसे ही वो चलेंगे तो विद्युत धारा का फ्लो होने लगेगा। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं चलेंगे तो विद्युत धारा का फ्लो नहीं होगा। आगे देखिए, वैद्युत धारा को आई, या ये जो आई है ये ग्रीक आई है, इससे प्रदर्शित करते हैं। तो चाहे आप कैपिटल आई लिखिए या फिर ग्रीक आई लिखिए। आगे इसमें देखिए जो डिफिनीशन है वो बहुत ही शॉर्ट में डिफिनीशन दी गई है। वैद्युत धारा आई बराबर वैद्युत आवेश के प्रवाह की दर, आई बराबर Q/T। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम बताएंगे आपको 1 एम्पियर की डिफिनीशन। 1 एम्पियर की डिफिनीशन क्या होती है? यहाँ पे लिखा गया है कि 1 एम्पियर यदि T बराबर 1 सेकेंड तथा Q बराबर 1 कूलाम हो तो, यानी T की वैल्यू 1 सेकेंड कर दिया जाए और Q की वैल्यू 1 कूलाम कर दिया जाए, और वैद्युत धारा के सूत्र में रखेंगे I बराबर Q/T में Q बराबर 1 T बराबर 1। तो देख रहे हैं, अगर हमारे परिपथ में 1 कूलाम का आवेश 1 सेकेंड तक प्रवाहित किया जाए तो उस पूरे परिपथ में विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर के बराबर होता है। जो अभी मैंने बोला वही यहाँ पे डिफिनीशन लिखा गया है, सेम वही डिफिनीशन लिखा गया है। यहाँ पर देखिए, समीकरण 2 से यह स्पष्ट होता है कि यदि किसी परिपथ में 1 कूलाम आवेश 1 सेकेंड तक प्रवाहित किया जाए तो उस परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर के बराबर होता है। आगे देखिए, आगे यहाँ पे मैंने कोई चालक है, ठीक है, कोई तार है, उसका मैंने फिगर बनाया है। यहाँ पर देखिए ये हमारा तार है और इसमें ये इलेक्ट्रॉन इस दिशा में जा रहे हैं, पॉजिटिव दिशा में जा रहे हैं, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन की दिशा किधर दर्शाई गई है? पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर। और विद्युत धारा की दिशा देख रहे हैं किधर दर्शाया गया है? पॉजिटिव से निगेटिव की ओर। यानी विद्युत धारा धन से ऋण की ओर जा रहा है, धन चार्ज से ऋण चार्ज की ओर जा रहा है, एनोड से कैथोड की ओर जा रहा है। लेकिन इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की ओर आ रहे हैं। इसका क्या मतलब है? ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसमें देखिए, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप जानते हैं, जैसे ही आप किसी चालक तार को 220 वोल्ट देंगे, ठीक है, जैसे ही किसी चालक तार को 220 वोल्ट देंगे वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इस दिशा में भागेंगे। क्योंकि यहाँ पर देखिए, एनोड पर धन चार्ज होता है और कैथोड पर ऋण चार्ज, और धातुओं में हमेशा मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋण आवेश। मान लीजिए यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है और ये जो आप सेल का कैथोड देख रहे हैं, कैथोड पर ऋण आवेश है, इलेक्ट्रॉन पर भी ऋण आवेश होता है। जब ये ऋण इस इलेक्ट्रॉन को ऋण देगा तो आप जानते हैं ऋण से ऋण क्या कर देता है,
एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देता है, तो ये इलेक्ट्रॉन ये चिन्ह क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा। तो इलेक्ट्रॉन भागेगा किधर से, ऋण से धन की ओर। इलेक्ट्रॉन भागेगा ऋण से धन की ओर और वैद्युत धारा जो चलेगी वो चलेगी धन से ऋण की ओर चलेगी। यानी इसमें हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में वैद्युत धारा का। पर हमारा जो अगला पॉइंट है वो ये है, यहाँ पर नोट पॉइंट में लिखा गया है, नोट पॉइंट है यहाँ, 1 सेकेंड में जितना इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाता है उसे विद्युत धारा कहेंगे। 1 सेकेंड का मतलब है कि जैसे कोई चालक है ना, चालक के एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ पर जितना इलेक्ट्रॉन जाएगा उसे हम विद्युत धारा कहेंगे। कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा अभी आगे आपको दिखा भी रहे हैं, प्रयोगात्मक दिखा रहे हैं। प्रयोगात्मक का मतलब है कि वैल्यू कितनी जाएगी, कितने इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में भागेंगे आगे की ओर, उससे पहले हम लोग कुछ मात्रक को देखेंगे। एक एक पॉइंट हम आपको इस चैप्टर में बताने वाले हैं, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। और हम 110% हर चैप्टर के हर टॉपिक को दिखाएंगे विथ न्यूमेरिकल, यानी एनसीईआरटी की जितनी भी सवालें हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। और एग्ज़ाम के 1 महीने या 15 दिन पहले हम लोग पूरे सिलेबस को ख़त्म करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को विजिट कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है यूनिट ऑफ आई। इतने मात्रक आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे जैसा कि मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। यहाँ देखिए यूनिट ऑफ आई, यूनिट ऑफ आई का मतलब है कि वैद्युत धारा का जो मात्रक है वो क्या क्या होता है। पहला देखिए एमकेएस पद्धति में कूलाम प्रति सेकेंड, कूलाम प्रति सेकेंड। दूसरा नंबर है स्टेट कूलाम प्रति सेकेंड सीजीएस पद्धति में होता है। फिर एसआई पद्धति में वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। एम्पियर को एएमपी या कैपिटल ए से भी दिखा सकते हैं। यह एक अदिश राशि है। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, यह कौन सी राशि है, एक अदिश राशि है, इस चीज को याद रखिएगा। आवेश, आवेश एक प्रकार का क्या है, इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन किस में होता है, चालकों में। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आवेश एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, चालकों में होता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है अर्धचालकों में क्या होता है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन और कोटर होते हैं, चालकों में केवल इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन कोटर होते हैं। और आयनों में क्या होता है, वैद्युत अपघट्य। आयनों द्वारा वैद्युत अपघट्य के विलयन में आयन होते हैं, ऋण आयन, धन आयन। जैसे HCl एक वैद्युत अपघट्य है जिसमें H+ और Cl- होता है। आगे देखिए एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर ये आवेश होता है -1.6 × 10⁻⁻19। ये आप Q के बराबर लिखिए चाहे E के बराबर, ठीक है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप E के बराबर ही लिखेंगे, इस चीज़ को याद रखिएगा। और सूत्र हमारा हो जाता है Q = NI = IT। अब यहाँ पे हमें ज़रूरत किसकी है, NI = IT की। तो यहाँ से मैंने लिख दिया NI = IT। N की वैल्यू जैसे ही निकालेंगे N बराबर हो जाएगा IT/E, ठीक है, IT/E। N = IT/E, इस चीज को याद रखिएगा। देखिए N = IT/E। आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यदि परिपथ में I = 1 एम्पियर, T = 1 सेकेंड और E = 1.6 × 10⁻⁻90 कूलाम रखा जाए, तो अभी मैंने क्या बताया, N = IT/E, ठीक है। इसी में मान रख दीजिए, इसी में मान रखिए I के स्थान पर 1 एम्पियर, T के स्थान पर 1 सेकेंड, E की वैल्यू यहाँ पे जैसे ही रखोगे और सॉल्व करोगे, ठीक है ना, सॉल्व करोगे तो ये हमारा क्या मिल जाएगा, ये वैल्यू मिल जाएगी। ये देखिए
यहाँ पर लिखा है n बराबर 6.25 गुणे 10 पे घाते 18। इसे कैसे मैंने सॉल्व किया जा रहा है ये भी देख लेते हैं। देखिए दशमलव के एक अंक के पहले यहाँ पे दशमलव लगा है, इस दशमलव को हटाने के लिए मैंने क्या कर दिया, ऊपर 10 से गुणा कर दिया। अभी 1 में 1 का गुणा करोगे 1 ही आएगा, और इस दशमलव को हटाने के लिए ऊपर इसी के 10 का गुणा कर दिया, और 10 में 1 का गुणा करेंगे 10, और नीचे 16 गुणे 10 पे घाते। यहाँ देखो नीचे था ना, हर में था ना, ये जैसे ही अंश में जाएगा इसका निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। फिर देखिए यहाँ पे 10 के घाते 19 था, तो 10 घाते 19 को क्या लिखेंगे, 10 के घाते 1 गुणे 10 के घाते 18। ठीक है, इसमें से मैंने 10 1 निकाल लिया, 10 घाते 19 था, 10 निकाल लिया, 10 में 10 का गुणा 100 हो गया बटे 16 और गुणे 10 के घाते 18। 100 में 16 का भाग दोगे 6.25 गुणे 10 पे घाते 18। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए भी मैंने क्या किया, किसी परिपथ में 1 सेकेंड तक 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करेंगे तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, n बराबर 6.25 गुणे 10 पे घाते 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। इस चीज को याद रखिएगा। अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि अगर किसी परिपथ में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित किया जाए तो उस पूरे परिपथ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, तो आपको यही बताना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज को याद रखिएगा। अब देखिए हम लोग बताने वाले हैं वैद्युत धारा के प्रकार। वैद्युत धारा कितने प्रकार की होती है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर लिखा गया है 2 प्रकार की। एक तो स्थायी धारा पोजीशन करंट, दूसरा अस्थायी धारा नॉन पोजीशन करंट। पहला नंबर स्थायी धारा समझते हैं। स्थायी धारा पोजीशन करंट वह जिसका मान, या कह सकते हैं जिसका मान समय के साथ न बदले उसे हम स्थायी धारा कहते हैं। कहने का मतलब ऐसी धारा जो अपरिवर्तित हो, बदले ना, उसे हम स्थायी धारा कहते हैं। अस्थायी धारा क्या है, अस्थायी धारा ऐसी धारा जो जिसका मान बदलता रहता है उसे हम अस्थायी धारा कहते हैं। इस चीज़ को याद रखिए।